हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन हिंदी साहित्य का इतिहास जिसमें अपन पढ़ रहे थे भक्ति काल और सगुण भक्ति में हमने कृष्ण काव्य धारा को पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे राम भक्ति काव्य धारा। हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल के अंतर्गत आज अपन पढ़ने वाले हैं राम भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा को यानी कि आधार जो माना गया है वो वाल्मीकि की रामायण को माना जाता है। राम भक्ति काव्य धारा का जो आधार जो बनाया गया, राम भक्ति काव्य धारा का जो आधार जो बनाया गया था वो वाल्मीकि की रामायण को बनाया गया था। हिंदी में राम भक्ति को सुदृढ़ता किसने प्रदान की थी? तुलसीदास ने प्रदान की थी। हिंदी में राम भक्ति को सुदृढ़ता तुलसीदास ने प्रदान की थी। अब अपन पढ़ेंगे राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, जिसके अंतर्गत पहली विशेषता अपनी आती है सगुण रूप में राम की लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। सगुण रूप में राम की लीलाओं का वर्णन किया गया है और गायन शैली में किया गया है। दास्य भाव की भक्ति देखने को मिलती है। राम भक्ति काव्य धारा में दास्य भाव की भक्ति देखने को मिलती है। सगुण रूप में राम की लीलाओं का वर्णन गायन शैली में देखने को मिलता है। लोक मंगल या लोक रक्षण का भाव देखने को मिलता है। राम भक्ति काव्य धारा में लोक मंगल लोक रक्षण का भाव भी देखने को मिलता है। मर्यादा का भाव भी देखने को मिलता है। राम भक्ति काव्य धारा में मर्यादा का भाव भी देखने को मिलता है। समन्वय की भावना, राम भक्ति काव्य धारा में समन्वय की भावना भी देखने को मिलती है। आगे हम बात करें और विशेषताओं में से तो शक्ति, शील और सौंदर्य की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। जैसा कि तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस, उसके अंदर आप देखोगे तो शक्ति, शील और सौंदर्य और चरित्र, इसकी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है रामचरितमानस में। अगली विशेषता आती है राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत नीति और उपदेश की प्रधानता। दोहावली जो रचना है तुलसीदास की, उसमें आप देखेंगे कि नीति और उपदेश की प्रधानता है। अहंकार का त्याग किया गया है। राम भक्ति काव्य धारा में अहंकार का त्याग देखने को मिलता है और राम राज्य की कामना की गई है। राम भक्ति काव्य धारा में राम राज्य की कामना की गई है। लेकिन सर्व प्रमुख आप विशेषता ध्यान में रखेंगे, लोक कल्याण की भावना देखने को मिलती है। ये राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है, इसको आप याद रखेंगे, लोक कल्याण की भावना। प्रबंध और मुक्तक व गए काव्य रचनाएं की गई हैं। राम भक्ति काव्य धारा में प्रबंध, मुक्तक व गए काव्य रचनाएं देखने को मिलती हैं। जिसमें प्रबंधक काव्य की बात करें तो रामचरितमानस है जो कि तुलसीदास ने लिखा है, वो तो है प्रबंध काव्य। और मुक्तक काव्य की बात करें तो कवितावली है। और गए काव्य रचनाएं भी, जैसे कि विनय पत्रिका है, जो गए काव्य रचनाएं भी देखने को मिलती हैं। ब्रज व अवधी भाषा का प्रयोग, मुख्य भाषा अवधी का प्रयोग किया गया है राम भक्ति काव्य धारा में, लेकिन दोनों भाषाओं का प्रयोग है, ब्रज व अवधी भाषा का प्रयोग। और प्रमुख रस की बात करें तो शांत रस है। प्रमुख रस राम भक्ति काव्य धारा का कौन सा है? शांत रस। एक बार फिर से देखते हैं राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं। हमने पढ़ा था, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं राम भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा यानी कि वाल्मीकि की रामायण को आधार मान करके राम भक्ति काव्य धारा यानी राम भक्ति काव्य धारा का जो आधार जो माना गया है वो वाल्मीकि की रामायण को माना गया है। राम भक्ति काव्य धारा का प्रमुख जो आधार माना गया है वो वाल्मीकि की रामायण को माना गया है। हिंदी में राम भक्ति को सुदृढ़ता तुलसीदास ने प्रदान की थी। प्रमुख विशेषताएं, राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, सगुण रूप में राम की लीलाओं का वर्णन वो भी गायन शैली में किया गया है।
दास्य भाव की भक्ति देखने को मिलती है, तुलसीदास की दास्य भाव की भक्ति थी। लोक मंगल लोक रक्षण का भाव देखने को मिलता है राम भक्ति काव्य धारा में। मर्यादा का भाव देखने को मिलता है। समन्वय की भावना तुलसीदास के अंदर निहित थी। उनके काव्य जितने भी लिखे गए हैं रचनाएं, उनमें समन्वय की विराट चेष्टा देखने को मिलती है तुलसीदास की रचनाओं में। शक्ति, शील, सौंदर्य, चरित्र की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है रामचरितमानस में। तो ये भी राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है, शक्ति, शील, चरित्र और सौंदर्य की अभिव्यक्ति। जैसा कि तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस, तो उसमें ये देखने को मिलती है। नीति और उपदेश की प्रधानता, ये तुलसीदास ने लिखी है दोहावली, उसमें देखने को मिलती है नीति और उपदेश की प्रधानता। तो ये भी राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है। अहंकार का त्याग किया गया है राम भक्ति काव्य धारा में और राम राज्य की कामना की गई है। लोक कल्याण प्रमुख विशेषता है किसकी? राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है लोक कल्याण, लोक कल्याण की भावना। आगे अपन बात करें तो राम भक्ति काव्य धारा में प्रबंध, मुक्तक व गए काव्य रचनाएं लिखी गई हैं। प्रबंध रचना है रामचरितमानस, मुक्तक रचना की बात करें तो कवितावली है, और गए काव्य रचनाएं जैसे कि विनय पत्रिका है वो गए काव्य रचना है। ब्रज व अवधि भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है राम भक्ति काव्य धारा में, और प्रमुख रस शांत है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक हिंदी में टीकाएं लिखी गई है, इसको आप याद रखेंगे। हिंदी में सर्वाधिक टीकाएं रामचरितमानस पर लिखी गई हैं। अब हम राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे तुलसीदास को। राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत सर्वप्रथम पढ़ेंगे तुलसीदास को। तुलसीदास का जन्म 1532 को राजापुर गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में 1532 को हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1623 को तुलसीदास की मृत्यु हुई थी। पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी देवी था, और बचपन का नाम पूछा जाए तुलसीदास का मूल नाम था राम भोला। बचपन का नाम क्या था? राम भोला। पत्नी का नाम रत्नावली था, तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली। और गुरु कौन थे? नरहरिदास, नरहरिदास बारठ थे, जिसे नरहरियानंद भी कहा जाता है। ये आध्यात्मिक गुरु थे। तुलसीदास के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? नरहरिदास बारठ थे, जो कि जिन्होंने अवतार चरित्र की रचना की थी, जिन्होंने अवतार चरित्र लिखा था। और शिक्षा गुरु पूछा जाए या शास्त्रीय गुरु पूछा जाए तो वो कौन थे? शेष सनातन थे। आध्यात्मिक गुरु तुलसीदास के नरहरिदास बारठ थे, जिन्होंने अवतार चरित्र लिखी थी। अवतार चरित्र रचना लिखी थी नरहरिदास बारठ ने, जो कि आध्यात्मिक गुरु थे तुलसीदास के। और शेष सनातन ये शिक्षा गुरु थे, यानी शास्त्रीय गुरु कौन थे? शेष सनातन थे तुलसीदास के। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ। मृत्यु 1623 को हुई। पिता का नाम आत्माराम दुबे था, मूल नाम राम भोला था, माता का नाम हुलसी देवी था, पत्नी का नाम रत्नावली, गुरु का नाम नरहरिदास बारठ, जिन्होंने अवतार चरित्र लिखी। नरहरिदास बारठ तुलसीदास के आध्यात्मिक गुरु थे। और शेष सनातन जो गुरु थे तुलसीदास के, वो थे शिक्षा गुरु यानी शास्त्रीय गुरु। सर्वप्रथम अपन पॉइंट देखते हैं, राम भक्ति की प्रेरणा कहाँ से मिली थी तुलसीदास को? तो ये उसकी पत्नी रत्नावली से मिली थी। यानी तुलसीदास को राम भक्ति की प्रेरणा रत्नावली से मिली थी, और रत्नावली ने इनको फटकार लगाते हुए कुछ पंक्तियां भी सुनाई थी। लाज न लागत आपको, लाज न लागत आपको, दोरे आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहो हो नाथ, अस्ति चरम भय देह मप तामे ऐसी प्रीति, होती जो श्री राम प्रभु में तो होती न भव भीति। ये रत्नावली की प्रमुख पंक्तियां हैं। कौन सी? लाज न लागत आपको, दोहरे आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहो हो नाथ, अस्ति चरम बहे देह मप तामे ऐसी प्रीति, होती जो श्री राम प्रभु में तो होती न भव भीति। यानी फटकार लगाते हुए तुलसीदास को रत्नावली ने फटकार लगाई कि यानी कि ऐसे प्रेम को धिक्कार है,
कहते हैं कि तुलसीदास रत्नावली के साथ उसके वहाँ पीहर में चले गए थे, तब रत्नावली ने ये पंक्तियां सुनाई थी। तो राम भक्ति की प्रेरणा तुलसीदास को रत्नावली से मिली थी, और ये प्रमुख पंक्तियां किसकी है? रत्नावली की। आगे अपन चर्चा करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास की 12 रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो तुलसीदास की 12 रचनाओं को सिर्फ प्रमाणिक मानते हैं, यानी सिर्फ 12 रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं। आगे आएगी हनुमान बाहुक, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो अप्रमाणिक रचना मानते हैं तुलसीदास की। प्रमाणिक रचनाओं में हम बात करें तो 12 रचनाएं कौन कौन सी हैं, वो भी हम देखते हैं। सर्वप्रथम दोहावली, कवितावली, गीतावली, कर्सन गीतावली, रामाज्ञा प्रसन, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, ये सभी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास द्वारा ये रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। याद रख सकते हैं ट्रिक से, जिसमें ली लगा हुआ है लास्ट में, तो वो ब्रज भाषा की है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, कर्सन गीतावली, रामाज्ञा प्रसन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका, ये रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी है। अब सर्वप्रथम यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि तुलसीदास की केवल 12 रचनाएं प्रमाणिक हैं, जिसके अंतर्गत हम 12 रचनाएं देखेंगे। तो सर्वप्रथम बात करें दोहावली। दोहावली जो रचना है तुलसीदास की, उसमें दोहा और सोरठा छंदों का प्रयोग किया गया है। दोहावली में दोहा और सोरठा छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है, जो कि तुलसीदास की रचना है। कवितावली, कवितावली कवित और सवैया छंदों में लिखी गई है, और कवितावली और गीतावली जो रचना है वो मुक्तक रचनाएं हैं। कवितावली कवित और सवैया छंद में लिखी गई है। अंतः साक्ष्य जीवन परिचय है तुलसीदास का इसके अंदर। कवितावली के अंदर यानी कि तुलसीदास का जीवन परिचय देखने को मिलता है। गीतावली, गीतावली भी तुलसीदास की मुक्तक रचना है। कवितावली भी मुक्तक रचना है और गीतावली भी मुक्तक रचना है तुलसीदास की। गीतावली में जो अयोध्या कांड आता है, गीतावली में भी 7 कांड है, जिसमें अयोध्या जो कांड आता है, कवितावली में भी 7 कांड है, गीतावली में भी 7 कांड है। गीतावली में जो अयोध्या कांड आता है उसमें वियोग वात्सल्य रस देखने को मिलता है। गीतावली जो रचना है तुलसीदास की, उसमें अयोध्या का जो कांड है उसके अंतर्गत वियोग वात्सल्य रस देखने को मिलता है। फिर अगली रचना है कर्सन गीतावली, फिर रामाज्ञा प्रसन, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका। विनय जो पत्रिका रचना है, ये एक गए पद है जिसको राग रागनियों में गाया गया है, और इसमें कुल पद कितने हैं? 279 पद हैं। इसको आप याद रखेंगे, पूछी भी गई है। रामचरितमानस तुलसीदास की सबसे बड़ी रचना है, और उसके बाद में जो सबसे बड़ी रचना है वो है विनय पत्रिका, जो कि जिसमें गए पद हैं, राग रागनियों में लिखी गई रचना है, और इसमें 279 पद हैं। टोटल कितने पद हैं? 279 पद हैं। आगे अपन बात करें अवधी भाषा में लिखी गई रचनाएं। तुलसीदास की अवधी भाषा में लिखी गई रचनाएं जानकी मंगल है, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, बरवे रामायण और रामचरित्र मानस। ये अवधी भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। ये टोटल 12 रचनाएं हैं जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो प्रमाणिक मानते हैं तुलसीदास की 12 रचनाओं को। जानकी मंगल और पार्वती मंगल, रामलला नहछु और बरवे रामायण, इनमें तो ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन रामचरित्र मानस के अंदर प्रीस्कृत अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रीस्कृत अवधी भाषा का प्रयोग किसमें किया गया है? रामचरित्र मानस में। यानी कि ये जो सभी रचनाएं हैं ये अवधी भाषा में लिखी गई हैं। ऊपर वाली रचनाएं जो हमने पढ़ी हैं वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। अवधी भाषा में जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, बरवे रामायण और रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस सबसे बड़ा महाकाव्य है तुलसीदास का। उसके बाद विनय पत्रिका है। जानकी मंगल सर्वप्रथम हम देखते हैं तो इसमें विवाह का वर्णन है, यानी राम और सीता के विवाह का वर्णन है, और ये एक खंड काव्य है। पार्वती मंगल जिसके अंदर यानी भगवान शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है, और ये कुमार संभव के महाकाव्य पर आधारित है। कुमार संभव पर आधारित रचना है कौन सी?
पार्वती मंगल। रामलला नेहचू, इसमें राम का नक्शिक वर्णन किया गया है। बरवे रामायण और रामचरितमानस। रामचरितमानस जो रचना है ये प्रिस्कृत अवधी भाषा में लिखी गई है। प्रिस्कृत अवधी भाषा की रचना है कौन सी, यानी कि जो प्रिस्कृत अवधी भाषा की रचना कौन सी है, रामचरितमानस। अब सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे दोहावली को। राम तुलसीदास की जो दोहावली रचना है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। दोहावली, इसमें दोहा और सोरठा छंदों में लिखी गई रचना है और राम भक्ति की रचना है। दोहावली जो रचना है वो दोहा और सोरठा छंदों में लिखी गई है और ये राम भक्ति की रचना है। तुलसीदास की दोहावली रचना दोहा और सोरठा छंदों में लिखी गई है और ये राम भक्ति की रचना है। अगली जो रचना आती है तुलसीदास की वो है कवितावली। दोहावली, कवितावली ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, तो आप लिख लेना कि ये ब्रज भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। कवितावली, कवितावली में कांडों की संख्या कितनी है, 7 कांड है। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड है, वैसे ही कवितावली में भी कांडों की संख्या कितनी है, 7। सबसे पहले बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किंकसदा कांड, ये सबसे छोटा कांड है। कवितावली का सबसे छोटा कांड कौन सा है, किंकसदा कांड, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड और फिर उत्तरकांड। इस प्रकार कांडों की संख्या कितनी है कवितावली में, 7 है। कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है, कांडों की संख्या इसमें 7 है। पहला बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किंकसदा कांड, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड। लंका कांड यानी इनमें सब में राम कहानी है। फिर उत्तरकांड सबसे बड़ा कांड है और सबसे छोटा किंकसदा कांड है कवितावली में। उत्तरकांड, इसको आप ध्यान में रखेंगे, जो कवितावली में जो उत्तरकांड है यानी कि ये सबसे बड़ा कांड है और लंका कांड तक यानी राम कहानी है। उत्तरकांड सबसे बड़ा कांड है जिस पर कलयुग का प्रभाव देखने को मिलता है। कवितावली में जो उत्तरकांड है उसमें कलयुग का प्रभाव देखने को मिलता है और मध्यकाल की सामाजिक स्थिति का बोध कराती है। कवितावली में जो उत्तरकांड है ये सबसे बड़ा कांड है, कलयुग का प्रभाव देखने को मिलता है कवितावली के अंदर जो उत्तरकांड है उस पर, और मध्यकाल की सामाजिक स्थिति का बोध कराती है कौन सी, कवितावली रचना। और कवितावली रचना में भी उत्तरकांड। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो कवितावली में भूख, बेरोजगारी एवं तुलसीदास के व्यक्तिगत जीवन का वर्णन है। इसको आप छोड़ देना। कवितावली जो रचना है इसके अंदर भूख, बेरोजगारी एवं तुलसीदास के व्यक्तिगत जीवन का वर्णन है। और कवितावली जो रचना है तुलसीदास की उसको अंतिम रचना मानते हैं माता प्रसाद गुप्त। याद रखेंगे, माता प्रसाद गुप्त है वो कवितावली को तुलसीदास की अंतिम रचना मानते हैं। लिख लेना कि माता प्रसाद गुप्त है वो तुलसीदास की किस रचना को अंतिम रचना मानते हैं, तो कवितावली को। कवितावली कवित्त और सवैया छंदों का प्रयोग है, ब्रज भाषा में लिखी गई है, कलयुग का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। और साथ में हम बात करें तो कवितावली में भूख, बेरोजगारी और तुलसीदास के व्यक्तिगत जीवन का वर्णन किया गया है। और कवितावली के उत्तरकांड के अंदर हम बात करें तो सामाजिक स्थिति का भी वर्णन देखने को, वर्तमान की सामाजिक स्थिति का वर्णन भी देखने को मिलता है। कवितावली में भूख, बेरोजगारी और तुलसीदास के व्यक्तिगत जीवन का वर्णन देखने को मिलता है। माता प्रसाद गुप्त है वो कवितावली को तुलसीदास की अंतिम रचना मानते हैं। आगे हम पढ़ते हैं गीतावली। गीतावली भी ब्रज भाषा में लिखी गई है तुलसीदास की रचना। गीतावली है ये भी किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में। कांडों की संख्या इसमें भी कितनी है, 7 है। गीतावली में कांडों की संख्या कितनी है, 7 है। गीतावली पर सुर की रचनाओं का प्रभाव है। गीतावली जो रचना है तुलसीदास की उस पर सूरदास की रचनाओं का प्रभाव है। गीतावली के अयोध्या कांड में वियोग वात्सल्य का सुंदर वर्णन किया गया है। गीतावली में कांडों की संख्या कितनी है, 7 है।
गीतावली पर सुर की रचनाओं यानी सूरदास की रचनाओं का प्रभाव है। गीतावली के अयोध्या कांड में वियोग वात्सल्य का सुंदर वर्णन किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे कि गीतावली ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है तुलसीदास की। कांडों की संख्या इसमें 7 है। और जो गीतावली पर यानी कि सूरदास की रचनाओं का प्रभाव देखने को मिलता है, और गीतावली के अयोध्या कांड में वियोग वात्सल्य का सुंदर वर्णन किया गया है। गीतावली में वियोग वात्सल्य का सुंदर वर्णन भी किया गया है। अगली रचना है कर्सन गीतावली। कर्सन गीतावली कर्सन भक्ति की रचना है। कर्सन गीतावली जो तुलसीदास की रचना है, ये भी किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। कर्सन गीतावली कर्सन भक्ति की रचना है। तुलसीदास जी ने इसमें भ्रमर गीत पद्धति के पद भी लिखे हैं। कर्सन गीतावली कर्सन भक्ति की रचना है, ब्रज भाषा की रचना है। तुलसीदास ने, और कर्सन गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। तुलसीदास जी ने इसमें भ्रमर गीत पद्धति के पद भी लिखे हैं। अगली रचना है रामाज्ञा प्रसन। तुलसीदास की अगली रचना कौन सी है? रामाज्ञा प्रसन। यह सगुण शास्त्र पर आधारित रचना है। रामाज्ञा प्रसन जो रचना है तुलसीदास की, यह सगुण शास्त्र पर आधारित रचना है। इसके अंदर यानी 7 सरग 7 सप्तम और 7 दोहे देखने को मिलते हैं। 7 सरग 7 सप्तम और 7 दोहे देखने को मिलते हैं। तो इसको अपन गुणा करें, 7 7 7 7 7 7 49, 49 को 7 से गुणा करें तो 343 दोहे हैं इस रचना में। तो रामाज्ञा प्रसन जो रचना है तुलसीदास की, जो ब्रज भाषा में लिखी गई है, यह सगुण शास्त्र पर आधारित रचना है, रामाज्ञा प्रसन। और 343 इसमें दोहे हैं, यानी कि यह जो रचना है ये ज्योतिषी ज्ञान पर आधारित रचना है। सगुण शास्त्र और ज्योतिषी पर आधारित रचना कौन सी है तुलसीदास की? रामाज्ञा प्रसन, जिसमें 7 सरग 7 सप्तम और 7 दोहे हैं। कुल 343 दोहे हैं रामाज्ञा प्रसनावली में, रामाज्ञा प्रसन में। ये भी ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगली रचना है तुलसीदास की वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी जो रचना है, इसमें भक्ति एवं वैराग्य से संबंधित पद हैं। जो वैराग्य संदीपनी जो रचना है तुलसीदास की, ये जो रचना है ये भी ब्रज भाषा में लिखी गई है। और कुल पद इसमें 62 हैं वैराग्य संदीपनी में। भक्ति एवं वैराग्य से संबंधित पद इसमें लिखे गए हैं। संत समागम रचना कौन सी है? वैराग्य संदीपनी, जिसमें भक्ति एवं वैराग्य और संत समागम से संबंधित पद हैं। किसमें? वैराग्य संदीपनी में। और वैराग्य संदीपनी भी ब्रज भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका जो रचना है ये भी ब्रज भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका रामचरितमानस के बाद दूसरी सबसे बड़ी रचना है। इसको आप याद रखेंगे विनय पत्रिका को। विनय पत्रिका से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना यानी कि ब्रज भाषा की रचना है। और इसके अंदर विनय पत्रिका में सीता की अभ्यर्थना करते हुए कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी राम भक्ति रचना है। विनय पत्रिका सीता की अभ्यर्थना करते हुए कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी राम भक्ति रचना है तुलसीदास की। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। सीता की अभ्यर्थना करते हुए कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी राम भक्ति रचना है ये। सीता की अभ्यर्थना करते हुए कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी राम भक्ति रचना है तुलसीदास की। इसके अंदर कुल पद 279 पद हैं। रामचरितमानस के बाद तुलसीदास की दूसरी सबसे बड़ी रचना कौन सी है? विनय पत्रिका। और सबसे बड़ी रचना है रामचरितमानस तुलसीदास की। रामचरितमानस के बाद तुलसीदास की जो दूसरी सबसे बड़ी रचना है वो है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में सीता की अभ्यर्थना करते हुए कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी राम भक्ति रचना है विनय पत्रिका। विभिन्न राग रागणियों में लिखी गई रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, जो जिसमें गए पद हैं और 279 इसमें गए पद हैं। श्री रामचंद्र प्रमुख पंक्तियां हैं किशोर रूप में, जिसमें राम का वर्णन है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुण
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कजारूण। तो ये विनय पत्रिका की प्रमुख पंक्तियां हैं जो कि रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास ने लिखी थी विनय पत्रिका ब्रज भाषा में। तो उसकी ये पंक्तियां हैं और राम का किशोर रूप में वर्णन किया गया है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कजारुण। तो ये विनय पत्रिका की प्रमुख पंक्तियां हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। आगे हम बात करें, तुलसीदास ने मीरा को पत्र लिखते हुए पंक्ति क्या लिखी थी? जाके प्रिय न राम वेदही वेदही तजिए ताही कोटि बेरी सम जदपि परम सनेई। ये विनय पत्रिका की प्रमुख पंक्तियां हैं जो कि मीरा को पत्र लिखते हुए, तुलसीदास ने मीरा को पत्र लिखते हुए ये पंक्तियां लिखी थी और ये पंक्तियां विनय पत्रिका में देखने को मिलती है। जाके प्रिय न राम वेदही, यानी जिनका प्रिय भगवान श्री राम है। तजिए ताही कोटि बेरी सम जदपि परम स्नेही, यदि आपके यानी कि परम स्नेही जितने भी हैं, यदि आपके प्रिय, जाके प्रिय न राम विदही, कि जिनके प्रिय राम नहीं है, तजिए उनको त्याग दीजिए, ताही कोटि बेरी, यानी करोड़ों दुश्मनों के सम्मान समझ करके उन परम स्नेही बंधुओं का त्याग कर देना चाहिए जिनके प्रिय राम नहीं होते। तो ये जो प्रमुख पंक्तियां हैं ये विनय पत्रिका में लिखी गई हैं और ये मीरा को पत्र लिखते हुए तुलसीदास ने लिखी थी। जाके प्रिय न राम विदही तजिए तो ही कोटि बेरी सम जदपि परम स्नेही। ये विनय पत्रिका की प्रमुख पंक्तियां हैं। अगली रचना है जानकी मंगल, अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। जानकी मंगल में राम सीता के विवाह का वर्णन किया गया है। राम यानी कि तुलसीदास ने जानकी मंगल जो रचना लिखी है अवधी भाषा में, इसमें जानकी मंगल रचना में यानी कि कुल पदों की बात करूं तो 216 पद हैं। याद रखना चाहो तो रख लेना, 216 पद हैं जानकी मंगल रचना में। और इसमें राम सीता के विवाह का वर्णन किया गया है जानकी मंगल रचना में। अवधी भाषा की रचना है तुलसीदास की। अगली रचना है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है और ये कुमार संभव पर आधारित रचना है। पार्वती मंगल भी अवधी भाषा की रचना है। ये अवधी भाषा की रचनाएं हैं, किसकी? यानी कि अवधी भाषा की रचनाएं हैं तुलसीदास की। जानकी मंगल में राम सीता के विवाह का वर्णन किया गया है। पार्वती मंगल याद रह जाएगा, शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। कुमार संभव पर आधारित रचना है पार्वती मंगल। राम लला नहछू, इसमें राम के दूल्हा बनते समय नख छेदन आदि क्रियाओं का वर्णन किया गया है। राम लला नहछू में राम के दूल्हा बनते समय नख छेदन आदि क्रियाओं का वर्णन किया गया है। ये भी अवधी भाषा की रचना है। ये सभी अवधी भाषा की रचनाएं हैं तुलसीदास की। जानकी मंगल राम सीता के विवाह का वर्णन है। पार्वती मंगल शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। पार्वती मंगल रचना कुमार संभव पर आधारित है और ये भी अवधी भाषा की है। राम लला नैचू ये भी अवधी भाषा की है। राम के दूल्हा बनते समय नख छेद आदि क्रियाओं का इसमें वर्णन किया गया है। राम लला नैचू जो रचना है तुलसीदास की, इसमें सोहर छंद का प्रयोग किया गया है और अवधि व ब्रज का वर्णन इसमें, अवध और ब्रज का वर्णन भी इसमें किया गया है। राम लला नैचू राम के दूल्हा बनते समय नख छेदन आदि क्रियाओं का वर्णन है। राम लला नैचू जो रचना है इसमें सोहर छंद का प्रयोग किया गया है। अवध व ब्रज का वर्णन भी देखने को मिलता है राम लला नैचू रचना में। अगली रचना आती है तुलसीदास की बरवे रामायण, जो कि बरवे जो रामायण रचना है तुलसीदास की रहीम की प्रेरणा से बरवे छंदों में लिखी गई राम भक्ति की रचना है। इसमें भी 7 कांड हैं और ये अवधी भाषा की रचना है। बरवे रामायण रहीम की प्रेरणा से तुलसीदास ने बरवे छंदों में लिखी राम भक्ति की रचना है, इसलिए इसका नाम पड़ा था बरवे रामायण और ये भी अवधी भाषा की रचना है। बरवे रामायण में भी 7 कांड हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो सुरतीय नर्तीय नाग तिये चाहत सब कोई, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। और फिर रहीम यानी कि तुलसीदास ने रहीम को पत्र लिखा। तुलसीदास के गहरे दोस्त थे रहीम जी,
तो तुलसीदास ने रहीम को पत्र लिखते हुए क्या लिखा? सुरतीय नर्तीय नागतीय चाहत है सब कोई। ये तो तुलसीदास की पंक्तियां हैं। और फिर रहीम ने क्या जवाब दिया था? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होय। ये रहीम की पंक्तियां हैं, याद रखेंगे आप। सुरतीय नर्तीय नागतीय चाहत है सबको, ये तो तुलसीदास की पंक्तियां हैं। और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होय, ये रहीम की प्रमुख पंक्तियां हैं। आगे अपन बात करें तो सबसे प्रसिद्ध रचना जिससे तुलसीदास को प्रसिद्धि मिली थी वो है रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? 7 है। और छंद इसमें 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। रामचरित्र मानस, इसकी भाषा प्रिस्कृत अवधी भाषा है। रामचरित्र मानस तुलसीदास का सबसे बड़ा महाकाव्य है और सबसे बड़ी रचना है रामचरित्र मानस। और जो ये लिखी गई है ये भाषा अवधी प्रिस्कृत अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। कांडों की संख्या इसमें 7 है। रामचरित्र मानस में 7 कांड है। कुल छंद पूछे जाए तो रामचरित्र मानस में 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। भाषा पूछी जाए तो प्रिस्कृत अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तुलसी की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार रामचरित्र मानस है। तुलसी की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार जो है वो रामचरित्र मानस ग्रंथ है। लोक मंगल व समन्वय की भावना से लिखी गई रचना है रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस जो रचना है वो लोक मंगल एवं समन्वय की भावना से लिखी गई रचना है। राम राज्य की स्थापना का वर्णन किया गया है रामचरित्र मानस में। आगे हम बात करें तो रामचरित्र मानस का जो रचना काल है इसको लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह का समय लगा था तुलसीदास को। रामचरित्र मानस का जो समय काल है, रचना काल है, वो 1574 में इसको लिखना प्रारंभ किया और 76 में इसको पूर्ण किया था। यानी 2 वर्ष 7 माह का समय इसमें लगा था। रामचरित्र मानस के अधिकांश कांडों की रचना अयोध्या में हुई, किंतु जो किंकिसधा कांड है, कौन सा? किंकिसधा जो कांड है उस कांड की रचना काशी में की गई थी। रामचरित्र मानस में अधिकांश यानी 7 कांड है जिसमें से 6 कांडों की रचना अयोध्या में हुई, किंतु किंकिसधा कांड की रचना कहाँ की गई थी? काशी में की गई थी। काशी में की गई थी। और सबसे बड़ा कांड कौन सा है? सबसे बड़ा कांड अपन बात करें रामचरित्र मानस में तो वो बाल कांड है। सबसे छोटा किंकिसधा कांड है। नेक्स्ट, किंकिसधा कांड। किंकिसधा कांड की रचना काशी में गुरु शेष सनातन के आश्रय में हुई थी। यानी कि जो 6 कांड लिखे थे वो तो अयोध्या में पूर्ण किए तुलसीदास ने, और जो रामचरित्र मानस का जो किंकिसधा कांड है इसकी रचना काशी में गुरु शेष सनातन के आश्रय में हुई थी। बेनी माधव दास कृत गोसाई चरित के अनुसार तुलसीदास ने मानस का प्रथम पाठ सर्वप्रथम यमुना तट पर रसखान को सुनाई थी। बेनी माधवदास कृत गोसाई चरित रचना किसकी है? बेनी माधवदास की रचना गोसाई चरित के अनुसार तुलसीदास ने रामचरित्र मानस का प्रथम पाठ सर्वप्रथम यमुना तट पर रसखान को सुनाया था। जमुना तट पे त्रय वत्सर लो रस खान ही जाई सुनावत भो। यानी कि ये पंक्ति भी देखने को मिलती है। तो इसके अंतर्गत यानी कि बेनी माधवदास कृत गोसाई चरित्र में ये पंक्ति है जिसमें यानी कि इस गोसाई चरित्र रचना जो कि बेनी माधवदास की है, इस रचना और बेनी माधवदास की जो रचना है गोसाई चरित, इसके अनुसार तुलसीदास ने मानस का प्रथम पाठ सर्वप्रथम यमुना तट पर किसको सुनाया था? रसखान को। जमुना तट पे त्रय वत्सर लो रसखान ही जाई सुनावत बहु। यानी कि ये रसखान को सुनाई थी प्रथम पाठ। अब बात करें कि तुलसीदास को कौन से विद्वान क्या मानते हैं। महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवतार माना है तुलसीदास को किसने? जॉर्ज गियर्सन ने। ये कथन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवतार तुलसीदास को किसने माना है? तो जॉर्ज गियर्सन ने माना है।
तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने माना है? बिसेंट सिमत ने। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी माना है, किसने माना है? बिसेंट सिमत ने माना है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने कहा है भक्तमाल रचना में। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने भक्तमाल रचना में कहा है। तुलसीदास में समन्वय की विराट चेष्टा थी, किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। फिर से देखो, महात्मा बुद्ध के बाद तुलसीदास को दूसरा सबसे बड़ा अवतार किसने माना है? जॉर्ज गियर्सन ने। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी तुलसीदास को किसने कहा है? बिसेंट सिमत ने कहा है कि तुलसीदास है वो मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी था, तो बिसेंट सिमत का कथन है ये। कलिकाल का वाल्मीकि, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने भक्तमाल रचना में कहा है। तुलसीदास में समन्वय की विराट चेष्टा थी, ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्या है तुलसीदास के बारे में? प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा व संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सकता है, तुलसीदास गोस्वामी जी का है। तो यह कथन आचार्य शुक्ल का है। इस कथन को फिर से देखो, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा व संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सकता है, वो गोस्वामी जी का है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने तुलसीदास की अंतिम रचना कवितावली को मानते हैं। इसको आप याद रखेंगे, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त हैं, वो तुलसीदास की अंतिम रचना किसको मानते हैं? कवितावली को मानते हैं। अगली रचना है तुलसीदास की हनुमान बाहुक अंतिम रचना। बाहु पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखी गई हनुमान रचना है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ये इसको प्रमाणिक नहीं मानते, केवल तुलसीदास की 12 रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं। हनुमान बाहुक जो रचना है ये तुलसीदास की अंतिम रचना है, लेकिन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त हैं वो तुलसीदास की अंतिम रचना किसको मानते हैं? कवितावली को मानते हैं। याद रखेंगे कि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने तुलसीदास की अंतिम रचना किसको माना है? कवितावली को माना है। लेकिन तुलसीदास की अंतिम रचना हनुमान बाहुक है, जो कि बाहु पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखी हनुमान रचना है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो हनुमान बाहुक रचना को प्रमाणिक नहीं मानते हैं। आगे हम बात करें पंडित राम गुलाम द्विवेदी हनुमान बाहुक को कवितावली के अंतर्गत ही मानते हैं, और हनुमान बाहुक जो रचना है तुलसीदास की ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी, पंडित राम गुलाम द्विवेदी हनुमान बाहुक रचना को कवितावली के अंतर्गत ही मानते हैं। हनुमान बाहुक जो तुलसीदास की अंतिम रचना है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। हनुमान बाहुक रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमाणिक नहीं मानते, और पंडित राम गुलाम द्विवेदी है वो कहते हैं कि हनुमान बाहुक को कवितावली के अंतर्गत ही मानते हैं। कौन? पंडित राम गुलाम द्विवेदी। हनुमान बाहुक ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। तुलसीदास का प्रिय अलंकार रूपक है, और रूपक में भी सांग रूपक। तुलसीदास का प्रिय अलंकार पूछा जाए तो वो है रूपक, और रूपक में भी कौन सा? सांग रूपक अलंकार। तुलसी के पूर्ववर्ती हिंदी में हिंदी के राम भक्त। अब हम बात करेंगे तुलसी के पहले के हिंदी के राम भक्त कवि। तुलसी के पूर्ववर्ती हिंदी के राम भक्त कौन कौन थे? सर्वप्रथम बात करें तो रामानंद, रामानंद जी। आचार्य शुक्ल रामानंद को हिंदी राम भक्ति परंपरा का प्रथम कवि भक्त मानते हैं। तुलसी के पूर्ववर्ती यानी पहले के हिंदी के राम भक्त हम पढ़ेंगे, जिसमें रामानंद जी। रामानंद आचार्य रामचंद्र शुक्ल रामानंद को हिंदी राम भक्ति परंपरा का प्रथम कवि भक्त मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामानंद की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो राम रक्षा स्रोत और आरती कीजिए हनुमान लला की, ये रामानंद की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? याद रखेंगे, राम रक्षा स्रोत और आरती कीजिए हनुमान लला की। किसकी रचना है? रामानंद की। अगले राम भक्त कवि आते हैं विष्णु स्वामी।
तुलसीदास से पहले के जो राम भक्त हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। रामानंद को हमने पढ़ लिया है। अगले जो राम भक्त कवि हैं वो हैं विष्णु स्वामी। रामानंद के बाद दूसरा स्थान विष्णु स्वामी जी का आता है। रामानंद के बाद भक्त के रूप में यानी तुलसीदास से पूर्ववर्त के भक्ति के रूप में रामानंद के बाद दूसरा स्थान जिनका आता है वो विष्णु स्वामी है। विष्णु स्वामी की प्रमुख रचना रामायण है जो कि हिंदी भाषा में लिखी गई है, और रुक्मणी मंगल। ये किसकी रचनाएं हैं? विष्णु स्वामी की। विष्णु स्वामी रामानंद के बाद दूसरा स्थान आता है, और रचना है रामायण जो कि हिंदी भाषा में लिखी गई है। दूसरी रचना है विष्णु स्वामी की रुक्मणी मंगल। रामायण और रुक्मणी मंगल दोनों रचनाएं किसकी हैं? विष्णु स्वामी की। रामायण हिंदी में लिखी और रुक्मणी मंगल विष्णु स्वामी की। ये दो रचनाएं हैं। रामानंद के बाद दूसरा स्थान है विष्णु स्वामी का। अगले राम भक्त कवि आते हैं ईश्वरदास, जिनका दूसरा यानी कि इनका नाम ईश्वरदास भी देखने को मिलता है। ईश्वरदास या ईश्वरदास। ईश्वरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? भरत मिलाप और अंगद पेच। ईश्वरदास की प्रमुख रचना भरत मिलाप और अंगद पेच किसकी रचनाएं हैं? भरत मिलाप और अंगद पेच किसकी रचनाएं हैं? ईश्वरदास की रचनाएं हैं, जो कि तुलसीदास से पहले के राम भक्त कवि थे। कौन? ईश्वरदास। ईश्वरदास की जो रचनाएं हैं वो भरत मिलाप और अंगद पेच हैं। एक इनकी रचना आती है सत्यवती कथा। एक रचना आती है ईश्वरदास की सत्यवती कथा। सत्यवती कथा। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो सत्यवती कथा को सूफी काव्य की प्रथम रचना स्वीकार करते हैं। वो भी हम आगे पढ़ते हैं। अगली ईश्वरदास की प्रमुख रचना है, महत्वपूर्ण रचना आती है सत्यवती कथा। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसे सूफी की प्रथम रचना मानते हैं। आप लिख लेना यहाँ कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। वो जो ईश्वरदास की सत्यवती कथा जो रचना है, जो ईश्वरदास की महत्वपूर्ण रचना है, इसको सूफी की प्रथम रचना मानते हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अन्य राम भक्त कवि, अन्य राम भक्त कवि जिसमें पहले कवि आते हैं प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक लिखा। कब? 1610 ईस्वी में। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक लिखा था 1610 में। हृदय राम की प्रमुख रचना है हनुमान नाटक, जो कि 1623 में लिखा था। अगले राम भक्त आते हैं, राम भक्त कवि आते हैं लालदास। लालदास ने अवध विलास लिखा था 1643 में। फिर से देखो, यानी कि अन्य राम भक्त कवि जिनमें प्राणचंद चौहान ने लिखा था रामायण महानाटक। प्राणचंद चौहान की रचना है रामायण महानाटक, 1610 में लिखा था। हृदय राम ने लिखा था हनुमान नाटक, 1623 में लिखा था। लालदास ने अवध विलास लिखा था 1643 ईस्वी में। आगे हम चर्चा करें तो अग्रदास, अगले राम भक्त कवि आते हैं अग्रदास। ये स्वयं को सीता की सखी मानते थे तथा अग्र अली के नाम से रचनाएं लिखा करते थे। कौन? अग्रदास हैं। ये स्वयं को सीता की सखी मानते थे तथा अग्र अली के नाम से रचनाएं लिखते थे। अग्रदास यानी कि संगारी राम भक्त कवि थे। इसको आप याद रखेंगे, संगारी राम भक्त कवि थे अग्रदास। ये स्वयं को सीता की सखी मानते थे तथा अग्र अली नाम से रचनाएं लिखा करते थे। रसिक संप्रदाय के संस्थापक थे अग्रदास रसिक संप्रदाय के संस्थापक थे। और अग्रदास यानी रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? रेवासा सीकर में। तो ये भी आप याद रखेंगे कि अग्रदास हैं, ये स्वयं को सीता की सखी मानते थे तथा अग्र अली के नाम से रचनाएं लिखते थे। रसिक संप्रदाय के संस्थापक अग्रदास हैं और रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ रेवासा सीकर में है। अग्रदास के गुरु का नाम था कृष्णदास पयहारी। अग्रदास के गुरु का क्या नाम था? कृष्णदास पयहारी। अग्रदास की प्रमुख रचनाएं, अग्रदास नाभादास के शिष्य थे। ये आप याद रखेंगे, अग्रदास नाभादास के क्या थे? शिष्य थे। अग्रदास की प्रमुख रचनाएं रामाष्टायाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी और ध्यान मंजरी।
ध्यान मंजरी जो रचना है अग्रदास की, ये रसिक संप्रदाय का सिद्धांत ग्रंथ है। ध्यान मंजरी रचना है अग्रदास की, ये रसिक संप्रदाय का सिद्धांत ग्रंथ है। फिर से देखो, अग्रदास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये स्वयं को सीता की सखी मानते थे तथा अग्र अली के नाम से रचनाएं लिखते थे। रसिक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। प्रधान पीठ रसिक संप्रदाय की रेवासा सीकर में है। नाभादास इनके गुरु, यानी कि नाभादास के भी ये शिष्य थे। कौन? अग्रदास। गुरु अग्रदास के कौन थे? करसनदास पेयहारी थे। रचनाएं बात करें, अग्रदास की रचनाएं कौन कौन सी है? रामा अष्टायाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी और ध्यान मंजरी, ये अग्रदास की रचनाएं हैं। ध्यान मंजरी रसिक संप्रदाय का सिद्धांत ग्रंथ है। अब बात करेंगे नाभादास। अगले जो भक्त कवि हैं वो हैं नाभादास। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की थी। गुरु इनके अग्रदास थे। नाभादास के गुरु थे अग्रदास। मैंने बता दिया था कि नाभादास के शिष्य करसनदास पेयहारी के शिष्य थे अग्रदास, और अग्रदास किसके गुरु थे? नाभादास के। रचनाएं नाभादास ने भक्तमाल लिखी और अष्टयाम, जिसमें यानी कि 1603 ईस्वी में लिखी थी अष्टयाम, जिसमें राम का 8 पहर का वर्णन किया गया है। अष्टयाम रचना है नाभादास की। एक तो भक्तमाल रचना है, एक अष्टयाम। नाभादास के गुरु कौन थे? अग्रदास। और नाभादास की रचनाएं कौन सी हैं? भक्तमाल और अष्टयाम। अष्टयाम राम के 8 पहरों का वर्णन इसमें किया गया है। 1603 ईस्वी में लिखी गई है अष्टयाम रचना, और ये गद्य की रचना है। अष्टयाम रचना गद्य में लिखी है, ब्रज भाषा में लिखी है नाभादास ने, और इसमें कड़कवक शैली का प्रयोग किया गया है, यानी दोहा और चौपाई का प्रयोग इसमें किया गया है। अष्टयाम में दोहा और चौपाई का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह कड़कवक शैली में लिखी गई रचना है। नाभादास की जो रचना है अष्टयाम में राम के 8 पहर की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। नाभादास पर प्रियदास ने, याद रखेंगे, नाभादास पर प्रियदास ने सुबोधिनी नाम से टीका लिखी थी। नाभादास पर प्रियदास ने सुबोधिनी नाम से टीका लिखी थी। अगले भक्त कवि आते हैं रामचरण दास। अगले भक्त कवि कौन आते हैं? रामचरण दास। ये सगुणोपासना के राम भक्ति मार्ग में सिंगारी भावना के प्रवर्तक थे, यानी कि सिंगारी कवि थे, राम भक्त कवि थे रामचरण दास, जो कि सगुण उपासना के राम भक्ति मार्ग के संगारी भावना के प्रवर्तक थे। और रामचरण दास ने मानस के प्रथम टीकाकार माने जाते हैं। रामचरण दास रामचरित्र मानस जो तुलसीदास की रचना है, उसके प्रथम टीकाकार कौन माने जाते हैं? रामचरण दास। अगले हम भक्त कवि की बात करें तो वो है लाल साहब। अगले भक्त कवि आते हैं लाल साहब। ये लिखा हुआ है, आप देख लेना, लाल साहब, जो कि राम को पति मानते थे और सीता को सौत मानते थे। अगले भक्त कवि हैं लाल साहब, जो कि राम को पति मानते थे और सीता को सौत मानते थे। तो ये थे, यानी भक्ति काल को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अगले वीडियो में लेके आएंगे रीति काल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।